ये हम इस वीडियो में लघुत्तम समावर्तक यानी लॉ शॉर्टकट में बोलते हैं के बारे में सीखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल LCM कहते हैं जिसको। तो चलिए दोस्तों आज सीखते हैं लॉ ज्ञात करने की 3 विधि है। पहला विधि गुणज विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा विभाजन विधि। तो पहला विधि है गुणज विधि। गुणज विधि से पहला उदाहरण देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 3 तथा 4 का लॉसो ज्ञात कीजिए यानी लघुत्तम समावर्तक। तो हल क्या लिखते हैं, और 3 की गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज उसे कहते हैं जिस संख्या से पूरी किसी भी संख्या से 3 से पूरा भाग लग जाए। जो संख्या से 3 पूरा भाग लग जाए उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे 3 से 3 भाग लग जाता है, 6 लग जाता है, 9 लग जाता है, 12 लग जाता है। इसी तरह गुणज 3 के गुणज है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट 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 और आते रहेगा। हाँ, इसी प्रकार 4 के गुणज तो 4, 8, 12, 16 यानी 4 जो संख्या है ना, तो सबसे भाग लग जाता है, पूरा काट देता है। इसलिए ये संख्याएं 4 का गुणज है। 3 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज। तो 3 और 4 इसमें और इसमें उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है? देखिए ये 12 मिल रहा है और इसमें देखिए 24 मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ का, इसलिए 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणज, ये दोनों गुणज है ना, इसलिए दोनों में उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। तो दोनों में क्या क्या है? 12 है और 24 है। इसी प्रकार और 3 तथा 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब देखिए इसमें ये गुणज हुआ उभयनिष्ठ गुणज। अब इसमें छोटा कौन सा है? 12 और 24 में 12, इसलिए 12। अतः 3 और 4 का लॉस ऑफ 12। चूंकि पहले हम ये दोनों का दोनों गुणज में देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है, और उस उभयनिष्ठ गुणज में जो सबसे छोटा है वही मेरा LCM यानी लघुत्तम हो जाएगा। अब चलिए आइए हम दूसरी विधि को सीखते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। 6 तथा 15 का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम पहले वीडियो में अभाज्य गुण के बारे में सीख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड में छोटे से छोटे टुकड़ा कर दिया जाता है संख्या को। जैसे 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं या 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और 15 को इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5। तो अब देखेंगे कि इसमें दोनों में कौन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, ये कॉमन है, इसको घेरा लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसलिए 6 तथा 15 का लॉसो। अब देखिए ये दोनों में जो घेरा लगा हुआ उस संख्या को हटा दीजिएगा, जो संख्या बचेगा वो गुना में हो जाएगा। देखिए ये हटा दिए। अब ये कैसे में बचा? ये 2 बचा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 बचा, 5 है। अब देखिए ये दोनों में जो बचा ना वो एक ठो बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ 3। आप इसको गुना कर दीजिएगा, 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुना 6, 6 5 30, इसलिए 6 था 5 का लॉस 30 हो गया। इसी प्रकार विभाजन विधि से 4 और 6 का लॉस ज्ञात कीजिए विभाजन भाग विधि से। तो इस प्रकार हम सिंपल सीख चुके हैं, 4 और 6 लिखना है। तो ऐसे पहाड़ा सबसे, देखिए हम यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी पहाड़ा का प्रयास कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से ये कट गया, 1 2 1 2, 3 उतर गया, फिर 3 से 1 1। तो अब देखिए इसमें 4 तथा 6 का लघुत्तम ये होगा कि यहाँ से शुरू से सबको गुणा कर दीजिए, जो हुआ वह विभाजन विधि द्वारा निकाला गया लॉसो होगा। इस प्रकार 4 तथा 6 का लॉसो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 1, 2 गुना 4 4 तिया 12 गुने 1 12। इस प्रकार हम सीख चुके हैं कि विभाजन विधि।